Good morning, sixth class. But up to yesterday, we have discussed about some characteristics of living things. लिविंग थिंग्स की कुछ एक्टिविटीज़ तक हमने किया था डिस्कस, और हमने चेकमेट 3 भी कर लिया था हमारा. आई होप यू हैव मार्क दिस क्वेश्चन आंसर इन योर बुक ऑफ चेकमेट 3. So today the next activity we are discussing here, living thing responds their own kind. Living thing reproduce their own kind. Reproduction क्या होता है? Reproduction is the ability of living things to produce their own kind. Reproduction क्या होता है? किसी भी लिविंग थिंग्स की एबिलिटी कि वो अपने जैसे नए बेबीज़ को बोर्न कर सके, कि अपने जैसे वो नई अपनी जैसी और चीज़ें बना सके, उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन. इट इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी पोसेसिस ओनली बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. यह एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होती है कि वह अपने जैसे अपने यंग वन प्रोड्यूस कर सकते हैं. बोथ एनिमल एंड प्लांट रिप्रोड्यूस थो द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट. एनिमल्स और प्लांट दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनके रिप्रोडक्शन के मेथड जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. एनिमल लाइक फिश, फ्रॉग, स्नेक, लिजर्ड्स एंड बर्ड्स ले एग. कुछ एनिमल जैसे फिश, फ्रॉग, ये क्या करते हैं? एग ले एग्स. ये एग्स छोड़ते हैं, अपने अंडे देते हैं. ये विच हैच इनटू यंग वंस, वो यंग वंस में कन्वर्ट होते हैं. एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, cows, horses and human beings give birth to young ones. जैसे कोट्स, कैट्स, डॉग्स, काउस, हॉर्स, ये सब क्या करते हैं? ये अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं. और जैसे कुछ एनिमल जैसे फिश, फ्रॉग, ये क्या करते हैं? ये एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, और उनमें से यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सम एनिमल्स. इनको हम क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं. जो अपने यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें हम मैमल्स कहते हैं. एंड दीज आर ले एग्स ओनली. ओके. आफ्टर दैट प्लांट्स फॉर्म सीड एंड स्पोर्स. बिफोर दैट वी आर डिस्कसिंग हेयर, एग लेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड ओविपोरस. जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओविपोरस बोलते हैं. And the animals which give birth to young ones are called viviparous. जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उन्हें ओविपेरोस बोलते हैं, और जो नए बेबी को बोर्न करते हैं, नए बेबी को जन्म देते हैं, उन्हें कहते हैं विविपोरस. You can see in these diagrams. These birds are laying eggs in their nest, and here are cats or which they are giving birth to young ones. After that, in some plants, new plants grow into their stems, roots or leaves. Like rose, jasmine, mint and sugarcane are propagated by stem cuttings. कुछ प्लांट जो होते हैं वो उन स्टेम से ग्रो होते हैं, रूट से ग्रो होते हैं और लीफ से ग्रो होते हैं. प्लांट फॉर्म सीड एंड स्पोर्स विच फ्रूट्स इनटू न्यू प्लांट्स. प्लांट क्या करते हैं? सीड फॉर्म करते हैं और स्पोर्स फॉर्म करते हैं, जो धीरे धीरे किसमें बदल जाते हैं? प्लांट्स में बदल जाते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन. प्लांट फॉर्म सीड एंड स्पोर्स विच स्पोर आउट इनटू न्यू प्लांट्स. दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. पी, ग्राम, वीट, टोमेटो एंड ट्री ऑफ मैंगो, नीम, पीपल एटसेट्रा ऑल ग्रो फ्रॉम देयर सीड्स. ये जो सबके अपने किससे ग्रो होते हैं? अपने सीड से ग्रो होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. इसमें भी क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन हो रहा है. तो कुछ प्लांट स्टेम के थ्रू ग्रो होते हैं, जैसे रोज, जैस्मिन, मिंट एंड शुगर केन. दीज आर प्रोपोगेटेड बाय स्टेम कटिंग. ये स्टेम से ग्रो होते हैं. कुछ रूट से ग्रो होते हैं, लाइक जिंजीर, ओनियन, पोटैटो, जिंजर, ओनियन, पोटैटो मल्टीप्लाई फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम. ये किससे? अंडरग्राउंड स्टेम, जिसे हम कहते हैं रूट, वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं. कुछ जैसे यू कैन सी देयर आर सम लीव्स इज ग्रोइंग इनटू प्लांट. ये क्या है? जो हमारा ब्रेफेलम का जो प्लांट है
ब्रायोफिलम का जो प्लांट है इसमें क्या है, लीव्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, इसके लीव्स है, लीव्स के ऊपर प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। तो स्टेम की कटिंग से भी रिप्रोडक्शन होती है, रूट से भी रिप्रोडक्शन होती है और लीव से भी रिप्रोडक्शन होती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं। ग्रोथ इज इन इंक्रीज इन साइज बाय एडिशन ऑफ न्यू सेल्स। ग्रोथ इज अ परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज। ग्रोथ क्या है, एक परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज है। पिछले चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। तो ग्रोथ क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर आप एक बार ग्रो कर गए तो आप दोबारा से छोटे नहीं बन सकते। तो दिस इज इरिवर्सिबल चेंज। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रोज। पपीज ग्रो इनटू डॉग एंड किचन ग्रो इनटू कैट्स and a baby grow into an adult human being, and a baby grow into an adult human being. You can see here is one baby, slowly is grow into a child and after that it become an adult. धीरे धीरे ये एक अडल्ट बन जाता है। तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं। प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ बट एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर अ पर्टिकुलर एज। प्लांट अपनी पूरी लाइफ तक ग्रो करते रहते हैं, लेकिन एनिमल्स एक पर्टिकुलर एज तक ही ग्रो कर पाता है। ग्रोथ इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, यीस्ट, बैक्टीरिया। सिंगल सेल मतलब जिनमें एक ही सेल होती है, लाइक अमीबा, यीस्ट, बैक्टीरिया। इनमें ग्रोथ कैसी होती है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सेल्यूलर मटेरियल। जो उनका सेल में जो मटेरियल होता है अगर वो बढ़ जाता है तो उनकी ये भी ग्रो कर जाते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, बाय द सेल डिवीजन। अगर उनकी सेल डिवाइड होंगी, सेल बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो भी ग्रो करते जाएंगे। लेकिन कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो उसमें किस तरह होता है, जब उनका सेलुलर मटेरियल बढ़ता है तभी उनकी साइज बढ़ता है, नहीं तो सेल के बढ़ने से ही आगे ग्रो कर किया जाता है। इट मीन्स दैट इन लिविंग थिंग ग्रोथ इज इंटरनल। इंक्रीज इन द साइज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ मैटर फ्रॉम आउटसाइड। जो लिविंग थिंग्स होंगी वो अंदर से ग्रो करेंगी, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी जैसे हमारे टेबल हो गया, चेयर होगी, तो ये कैसे ग्रो करेंगे, इनके साथ हमको एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करना पड़ेगा, तभी ये ग्रो कर पाएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज लाइफ स्पैन। लिविंग थिंग्स हैज़ अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनका एक लाइफ स्पैन होता है, एक निश्चित टाइम तक ही वो जीवित रह सकती हैं। लिविंग लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द मेथड फॉर विच इट रिमेन अलाइव। इट बिगेन विद द बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड एंड्स विद इट्स डेथ। इनका जो लाइफ साइकिल जी कैसे शुरू होता है, एक ऑर्गेनिज्म को बर्थ करके और बाद में ये डेथ से इनका एंड हो जाता है। लाइफ स्पैन क्या होता है कि और एक ऑर्गेनिज्म कितने टाइम तक वो जिंदा रह सकता है। ऑल लिविंग थिंग्स हैज़ अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म इज गिवन इन द फ्लोइंग टेबल। यू कैन सी दिस टेबल। बैक्टीरिया लाइफ स्पेल 20 to 30 मिनट्स, मतलब 20 to 30 मिनट तक बैक्टीरिया अब सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। हाउस फ्लाई 1 to 4 months। माउस 2 to 3 ईयर्स तक जीवित रह सकते हैं। डॉग 15 to 20 ईयर्स। स्पाइडर 20 ईयर्स। हॉर्स एंड लाइन 20 to 25 ईयर्स। एलिफेंट 70 to 90 ईयर्स। मैन 80 to 100 ईयर्स। टोर्टोइस 120 to 190 ईयर्स। Seasonal plants like herbs 2 to 3 months. Shrubs several years. Trees up to 100 years or more.
तो अगर एनिमल्स में बात करें सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन किसका होता है, टोरटोइस का, 120 to 190 ईयर्स, 190 ईयर्स, तो बहुत ही ज़्यादा लाइफ स्पैन होता है इनका। ईच ऑर्गेनिज्म follow a definite life cycle. It starts the life cycle as a single cellular organism called zygote. The zygote undergoes a series of irreversible change to achieve a final form. This is called development. हर ऑर्गेनिज्म की स्टार्ट कहाँ से होती है, एक सिंगल सेल से होती है जिसको जाइगोट कहा जाता है। धीरे धीरे वो उनकी डेवलपमेंट होती है और नी डेवलपमेंट इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न एज बेबीज, हम एक बेबीज की तरह बोर्न होते हैं। वी ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड बिकम ओल्ड एंड डाई, धीरे धीरे हम ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और फिर हम ओल्ड हो जाते हैं और डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो दिस इज द लाइफ स्पैन। यू हैव स्टडी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पैन। यू लाइफ they need food, respire, grow, show movement, respond to stimuli, reproduce and die. Certain non-living things also show some of those characteristics. For example, car, buses, motorcycles, and even water move. Moon and cloud are also move in the sky. Can we call them object living? Why? कार, बसेस एंड मोटरसाइकिल नीड एनर्जी टू रन। ये रन करते हैं लेकिन इनको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए अपने रन करने के लिए, इनको एनर्जी चाहिए। टू गेट एनर्जी दे नीड पेट्रोल एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बर्न द पेट्रोल एंड लाइब्रेट एनर्जी। इट इज़ नॉट सिमिलर टू टेकिंग फूड एंड बर्निंग इट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग थिंग्स में क्या होगा कि वो फूड लेंगे और फिर वो फूड ऑक्सीजन से मिक्स होगा तो रेस्पिरेट करेंगे, लेकिन कार बसेस में क्या होगा, पेट्रोल और डीजल होगा। देन हाउ आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स डिफरेंट। तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत से डिफरेंट चीज़ें हैं। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ आर नॉट शोन ऑल द टाइम बाय ऑल लिविंग थिंग्स। सीड्स आर स्टोर्ड फॉर मंथ बट नाइदर दे ग्रो, नॉट रिप्रोड्यूस, मूव और फीड। बट व्हेन these seeds are sown in the soil they germinate and grow to whole plants. अब देखो कैसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस किया गया है। मान लो एक सीड है, वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है जब तक उसको हम सोइल में सो नहीं करेंगे, इसको जब तक हम उसको सीड को जब तक हम अपने सोइल में इसको ग्रो नहीं करेंगे, उसको वाटर नहीं देंगे, तब तक वो प्लांट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब तक वो ऐसे ही पड़ा था हमारा सीड तो वो नॉन लिविंग था, लेकिन जब वो धीरे धीरे ग्रो कर गया तो वो एक लिविंग थिंग बन गया। ऑल्सो व्हेन दे आर स्टोर्ड दे रेस्पायर विद इन एयर एनारोबिकली। एनारोबिकली क्या होता है, जो विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर करते हैं उन्हें हम एनारोबिकली कहते हैं। सो अप टू हेयर यू विल रीड टुडे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। रीड इट योर सेल्फ। Okay, thank you.